हाँ, मैं इतना चल कर आई हूँ कि भूख प्यास अब मैं सह नहीं पा रही। तुम लोग इसके चेहरे पर मत जाओ। खुकुश रानी भी सुंदर होती है, लेकिन वो कितनी बड़ी शैतान है, कितनी खतरनाक है, ये सब जानते हैं। रूपनगर में खुकुश रानी का राज है। रात में कोई आम इंसान तो बाहर निकल ही नहीं सकता। रात में कोई राज्य के आसपास भी दिखता है तो सुबह तक उसके प्राण चले जाते हैं। कहा, तुम सही कह रहे हो। इसकी बात मान ली तो मुसीबत हो जाएगी। ये जरूर किसी वजह से ही रात में इस घने जंगल में अकेली घूम रही है। ये मायावी ही है। चलो चले चलते हैं, चलो। नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा रास्ता अभी छोड़ दूंगी, मुझे जाने दो। ले चलो इसे। हाँ, चलो ले चलो इसे। चलो। मुझे छोड़ दो। विश्वास करो तुम सब, मैं मायावी खुकुशी नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो। अरे राजकुमारी तो मुसीबत में पड़ गई है। मैं भी तो साथ में ही हूँ। धीरे बात करो। पिताजी, आप? हाँ मैं तुम्हें खींच के यहाँ ले आया। तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम्हारी छोटी राजमाता के छूते ही ज्योतिला को सब कुछ पता चल जाता। उन्हें तो मार ही देती, साथ ही साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ती। इतनी बड़ी बेवकूफी वाला काम तुम कैसे कर सकती हो बेटी, कैसे? मेरी आंखों के सामने उस खुकुश रानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी ताकत के सामने तुम कैसे टिक पाती बेटी, कैसे टिक पाती? छोटी राजमाता पर अत्याचार हो रहा है, ये जानते हुए भी हम चुप रहेंगे पिताजी? उन्हें ज्योतिला के गुस्से का शिकार होने दे। बेटी मेरी। राजपुरोहित जी, मैं कह रहा था कि मैंने अरुंधति को कई बार समझाने की कोशिश की कि इस राज्य में रहना अब सुरक्षित नहीं है। अगर वो एक बार ज्योतिला की नजर में आ गई तो ज्योतिला उसे कैद कर लेगी और फिर राजकुमार का पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अरुंधति ये तो भागना ही नहीं चाहती है। अरे मैं पिता होकर तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ बेटी, अपने ऊपर और मुसीबत मत बढ़ाओ। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? और ज्यादा देर तक मैं तुम लोगों को यहाँ छिपाकर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि खुकुश सेना चारों तरफ तुम्हें खोज रही है। मैं खुद किसी तरह बहुत मुश्किल से राजमहल से भागकर यहाँ आकर छिपा हुआ हूँ बेटी। अपने बच्चों की सुरक्षा तो मुझे सुनिश्चित करनी होगी ना बेटी। तुम लोगों को सही सलामत देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। कभी नहीं। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि राजकुमारी रूपमती बहुत ज्यादा दूर भाग के नहीं गई होगी, बहुत दूर नहीं गई होगी। मैं उसे बचाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी। अरे बेटी अरुंधति, ये संभव नहीं है। ज्योतिला की नजर से बचकर तुम किसी भी तरह वहाँ नहीं पहुँच पाओगी। अगर राजकुमारी अपनी मर्जी से कहीं जाकर छुप गई है तो यही उसके लिए अच्छा है बेटी। हाँ, क्योंकि ज्योतिला की नजर में आ गई तो फिर उसका कोई बचाव नहीं होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। पिताजी, क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि राजकुमारी किसी मुसीबत में नहीं है? हाँ, मैं तो वचनबद्ध हूँ पिताजी। राजकुमारी रूपमती की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं कैसे उस वचन से पीछे हट जाऊँ बताइए तो? मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। रूपमती मेरी सखी है। आज उसकी मुसीबत जानकर मैं उसे अकेला छोड़कर खुद जिंदा रहने के लिए चली जाऊं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती पिताजी, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती।
फूलों की तरह पली बड़ी है पिताजी। मैं नहीं चाहती आज वो किन कांटों भरे रास्तों पर चल रही होगी। नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती। उसे ढूंढना ही होगा पिताजी। मैं उसे बचाऊंगी, मैं उसे बचाऊंगी, मैं उसे बचाऊंगी, बचा कर ही रहूंगी। कहाँ राजा बनकर रूपनगर के सिंहासन पर बैठने की बात थी, और अब भिखारी की तरह नंगे पांव रास्तों पर घूम रहा हूं। इनसे बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पिताजी, ये सही मौका है। इन खुदकुशों को अगर किसी तरह काबू में कर लिया जाए तो हम लोग यहां से आसानी से भाग सकते हैं। नहीं नहीं, बेवकूफी मत करना कुमार। यहाँ सब जोटिला के लोग हैं। ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। हम साधारण लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। मत करना कुछ मत करना कुछ। कुमार से भूल हो गई। उसे कृपया करके छोड़ दो। इतनी हिम्मत हमारे सामने, तेरी इतनी हिम्मत। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ क्षमा मांग लो कुमार। इनसे क्षमा मांग लो। मुझे माफ कर दो। उससे गलती हो गई। जोटिला ने हमें राजकुमारी रूपमती को खोजने के लिए भेजा है, और ये कार्य शेष होने से पहले अगर हमें मार दोगे तो तुम्हें जोटिला को जवाब देना होगा। विश्वास करो तुम सब। मैं तुम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो तुम लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तुम मायावी विद्या से हमारा सर्वनाश कर दोगी। तुम्हें जरूर जोटिला ने भेजा है हम गांव वालों को मारने के लिए। और ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। अगर मुझे तुम्हारा नुकसान करना होता तो मैं कर चुकी होती ना। विश्वास करो, मैं तुम्हें से किसी का भी बुरा नहीं चाहती। अगर मुझे बुरा करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती।